अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इब्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूं जो है पिज़्ज़ा ब्रेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। हेल्दी भी है, टेस्टी और यम्मी भी है हमारी आज की रेसिपी। और ये आज की हमारी रेसिपी है, ये हम यूनिक स्टाइल से बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है पोटैटो। हमने इनको बॉईल कर लिए हैं। ये हमने 3 पोटैटोस ली है, इनको बॉईल करके अब हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको मैश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी आज की ये हमारी रेसिपी है। अब हमने मैश कर लिया है, तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं पैन और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। और बटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 बाउल बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। चिकन को हमने बॉयल कर लिया है, साथ श्रेड भी। तो अब हम बटर और चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कैरेट क्रश की हुई। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल। और अब चिकन को कैरेट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पोटैटो, जो हमने 3 ले लिए थे और इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इसको मैश कर लिया था। और मैश करने के बाद अब हमने अपने पैन में ऐड कर लिया है। अब चिकन, कैरेट और पोटैटो को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कैप्सिकम। और आपने मेरा रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3 देखा ही होगा। जिसने नहीं देखा तो जाकर देख ले जल्दी से। इसमें हमने कैप्सिकम को क्यूब्स में कट करके फ्रीज कर लिया था। तो अब हम वही कैप्सिकम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये जो कैप्सिकम है ये क्यूब्स में कट हुई है और ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल। तो अब हम अपनी कैप्सिकम को पोटैटो, कैरेट और चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आज रमज़ान का फर्स्ट फ्राइडे भी है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। मिक्स हर्ब्स हमने इसमें ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। ये हमने इसमें 4 स्पाइसेस ऐड की हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो। और ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमने 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। तो पहले हमने इसमें थोड़े से पोटैटोज ऐड किए थे, तो अब हम इसमें बाकी के पोटैटोज ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 कप मिल्क। और मिल्क ऐड करने के बाद अभी इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क से इसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। हमने जो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड की है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं वुस्टर सॉस। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं या फिर नहीं। ये हमने 2 टेबलस्पून ऐड की है। आप वुस्टर सॉस की जगह सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और फिर वुस्टर सॉस ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छी हमारी ये पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी होगी। तो ये जो हमने इसमें मिल्क और वुस्टर सॉस ऐड किया है, ये अब हम इसको ड्राई कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पर अब हमारा वुस्टर सॉस और मिल्क अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़। ये दोनों चीज़ हम इसमें 1 बाउल ही ऐड करेंगे। और अब चिकन के साथ हम अपनी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज की हमारी रेसिपी है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड की है, साथ चिकन भी। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है। तो हमारा चिकन मिक्सचर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने ले ली है ब्रेड। अभी हमने इसके 6 पीसेस ली हैं और इनको अब हम सेंटर से कट कर लेंगे। आप इनको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी साइड्स भी कट कर लें, लेकिन मैंने अभी इसकी साइड्स कट नहीं की हुई। हमारे घर में भी सबको पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है और सबने बहुत ज़्यादा शौक से भी खाई। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
तो अब हम इसके ऊपर चिकन मिक्सचर लगा लेंगे और अपनी पूरी ब्रेड पर अप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी ब्रेड पर मिक्सचर लगाते रहेंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमने अपनी सारी ब्रेड पर ये सारा मिक्सचर लगा लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने ले ली है 2 एग्स, इनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और ब्रश की मदद से अब हम अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड पर अप्लाई कर लेंगे ब्रश की मदद से। और अब देखिए यहाँ पर अब हमने अपनी सारी ब्रेड पर एग वॉश कर लिया है। एग वॉश करने के बाद अब हम इसमें मोज़रेला एंड चेडर चीज़ डालेंगे। ये आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उतनी इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर अब हमने अपनी सारी ब्रेड पर चीज़ अप्लाई कर ली है और अब आप पिज़्ज़ा छोड़ें और पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बच्चे क्या तो बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। तो अब हम इस चीज़ के साथ ऑरिगेनो भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पैन और इसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ हमने इसमें ब्रेड डाली है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। तो अब देखिए एक साइड से इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ चुका है, गोल्डन सा हो चुका है। और अब देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड लग रही है और अभी से ही दिल कर रहा है कि खा जाए। तो यहाँ पर अब हमने अपनी सारी ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर ली है। यहाँ पर हमने बना ली है क्रैकर्स और स्नैक्स में हमने रोल बनाए हैं। आपने मेरी रेसिपी देखी होगी स्प्रिंग रोल्स की, ये वही वाले स्प्रिंग रोल्स हैं जो हमने फ्राई की हैं। और साथ हमने बना ली है स्ट्रॉबेरी शेक फ्रूट चाट। बहुत ही ज़्यादा हमने अपनी स्पेशल अफ्तारी बनाई है। तो यहाँ पर अब देखिए हम आपको कट करके दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा ये हमारी सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा टेस्टी ये हमारी ब्रेड बनी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी अब तैयार है। अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।